दोस्तों, एक बार की बात है। एक बाप और बेटा अपने गधे के साथ अपने गांव की तरफ जा रहे थे। बाप ने बेटे को गधे पर बिठाया हुआ था और खुद गधे के साथ पैदल चल रहे थे। कुछ देर चलने के बाद वह दोनों किसी दूसरे गांव से गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने इन्हें देखा और देखकर कहा, कैसा बेटा है जो खुद गधे पर बैठा है और अपने बुजुर्ग बाप को पैदल चला रहे। उन लोगों का बात सुनकर बेटा गधे से नीचे उतर जाता है और अपने बाप को गधे पर बैठा देता है और वह दोनों फिर से अपने गांव की तरफ चलने लगता है। जब वह चलते चलते फिर से किसी दूसरे गांव से गुजर रहे थे तो उस गांव के आदमी ने इन्हें देखा और देखकर कहा, कैसा बाप है जो खुद गधे पर बैठा है और अपने मासूम सा बेटे को पैदल चला रहे हैं। उन लोगों का बात सुनकर बाप भी गधे से नीचे उतर जाता है और अब गधे पर ना ही बाप बैठा था और ना ही बेटा। वह दोनों पैदल चलने लगे और वह दोनों भी चलते चलते किसी जंगल के रास्ते पहुंच जाते हैं। उसी जंगल के रास्ते से कुछ और भी लोग गुजर रहे थे। जब उन लोगों ने देखा इसके पास एक गधा भी है और ये दोनों पैदल चल रहे हैं तो उन लोगों ने इसे देखकर कहा, कैसा बेवकूफ़ इंसान है, इनके पास गधा रहते हुए भी यह पैदल चल रहे हैं। उन लोगों का बात सुनकर बाप और बेटा दोनों ही गधे पर बैठ जाता है और फिर से वह दोनों अपने गांव की तरफ चलने लगता है। लेकिन फिर से कुछ दूर जाने के बाद कुछ लोगों ने इन्हें एक साथ गधे पर बैठा हुआ देखा तो कहने लगे, कैसा इंसान है जो दोनों ही एक साथ गधे पर बैठा हुआ है और इन कमज़ोर गधा का जान निकाल रहा है। इसके ऊपर ज़रा सा भी दया नहीं है। उन लोगों का बात सुनकर बाप और बेटा का अब दोनों का ही दिमाग खराब हो गया और समझ गए कि अगर हम ऐसे ही इन लोगों का बात सुनते रहे तो कभी भी हम अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितनी लोग हैं उतनी बात होती रहेगी और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो अच्छा लग रहा है, जिसमें आपका फ़ायदा हो रहा है, उस बात को अपने दिमाग के आधार पर सही डिसीजन लो और अपने काम पर ध्यान दो, अपनी मंजिल पर ध्यान दो। अगर हम ऐसे ही इन लोगों का बात सुनते रहे तो कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे और इन लोगों की बात पर उलझ कर रह जाएंगे। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा मेरा बात। और गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।